नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं रोजाना की तरह बीडीएफ न्यूज। दोस्तों, कल पंजाब के बटाला में पंजाब के कुख्यात गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया के मां और उसके एक रिश्तेदार भाई जो करणवीर जिसका नाम था, उसकी सरेआम गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। इस गैंग वॉर के बाद सोशल मीडिया पर बम्बिहा गैंग ने पोस्ट डाला और कहा कि इस हत्या को हमने करवाया है, जिसके बाद बम्बिहा गैंग के तरफ से कई बातें निकलकर सामने आई। लेकिन आज जब अंतिम संस्कार के लिए जो बॉडी को मांगा जाना था, अंतिम संस्कार करना था, जग्गू भगवानपुरिया भी वहाँ आना चाहता था, तो परिवार के लोगों ने अब विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। लेकिन इसी केस में एक नया खुलासा हुआ है और जग्गू भगवानपुरिया की चाची हैं, वो कह रही है कि पंजाब का एक सांसद है, उसने जग्गू भगवानपुरिया की मां और उसके भाई की हत्या करवाई है। दूसरी तरफ इस केस में एक उल्टा चीज और देखने को मिल रहा है। कल बम्बिहा गैंग ने कहा था कि हमने हत्या करवाई और आज बम्बिहा गैंग पोस्ट करके कह रहा है कि हमने जग्गू भगवानपुरिया की माता की हत्या नहीं करवाई है। माता सबकी माता होती है, हम किसी की मां की हत्या नहीं करवा सकते। इसके बाद जग्गू भगवानपुरिया का भी पोस्ट वायरल हुआ है, जो आज के इस वीडियो में बताऊं जग्गू भगवानपुरिया कैसे अपनी मां की मौत के बाद बौखला चुका है। तो इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे, एक एक कर विस्तार से इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार करते हैं, मेरा नाम है देवनाथ पांडे। पंजाब के कुख्यात गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया की मां के हत्या के बाद अब उसके पूरे परिवार ने उसकी मां के अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया है। परिवार ने उसकी मां हरजीत कौर और उसके ममेरे भाई करणवीर का शव पंजाब के बटाला बाईपास पर आज रखकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इससे अमृतसर पठानकोट हाईवे आज पूरी तरह से बंद हो चुका था। परिवार का ये मांग है, परिवार का ये कहना है कि जब तक आरोपी पकड़े नहीं जाते तब तक उसकी मां का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। परिवार ने हत्या का आरोप पंजाब के गुरदासपुर से कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा और शराब ठेकेदार पर लगाए हैं। मतलब ये बड़ी जानकारी मीडिया रिपोर्ट के हवाले से निकलकर सामने आ रही है। जग्गू भगवानपुरिया के चाची ने इस मामले में बटाला पुलिस को शिकायत दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि चुनाव में उन्होंने रंधावा का विरोध किया था, वहीं ठेकेदार के शराब ठेकों में हिस्से का भी जग्गू भगवानपुरिया की मां ने विरोध किया था। उसकी चाची ने यह भी दावा किया कि जिस वक्त इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, सुखजिंदर रंधावा और ठेकेदार वीडियो कॉल से हमलावरों से जुड़े हुए थे। हमलावरों ने उन्हें बताया कि काम कर दिया गया है। वहीं इस मामले में सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि मैं जांच पूरी होने के बाद इस मामले में कुछ भी कहूंगा। दूसरी तरफ कुख्यात शार्प शूटर रहे देवेंद्र बम्बिहा के गैंग के गैंगस्टर ने जग्गू भगवानपुरिया की मां की हत्या कराने से इनकार किया है। उन्होंने इस बारे में एक पोस्ट दोबारा डाला और कहा कि माताएं सबकी साझी होती हैं, ये बहुत गलत हुआ है जो जग्गू भगवानपुरिया की मां मारी गई है। वहीं जग्गू भगवानपुरिया के नाम से भी सोशल मीडिया पोस्ट अब निकलकर सामने आ रहा है, जिसमें ये कहा गया है कि हमने कभी किसी के दुश्मन परिवार को टारगेट नहीं किया है, लेकिन हमें अगर देखा जाए कोई गलत ना कहे, अब हद पार हो चुकी है। जविंदर कौर ने बटाला पुलिस को जो शिकायत दी है उसमें यह कहा है कि भगवानपुर गांव का जो सरपंच है उनकी जग्गू भगवानपुरिया की मां है, उसकी बहन हरजीत कौर की शादी एक ही घर में हुई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि सुखजिंदर सिंह रंधावा परिवार के शव पर हरजीत कौर और करणवीर की हत्या हुई है। अब देखिए, सभी आरोपी उसके बेटे गगनदीप सिंह को भी जान से मारने की धमकियां देते थे। राजविंदर कौर ने यह भी कहा है कि सुखजिंदर सिंह रंधावा के बेटे उदयवीर सिंह रंधावा ने कई बार उनके बेटे को रास्ते में रोककर धमकी दी थी कि वो उनके खिलाफ चुनाव में किसी भी तरह से खड़े ना हो और ना ही किसी का समर्थन करें। उनके बेटे को भी पुलिस लगातार सुरक्षा दे रही थी, लेकिन रंधावा परिवार ने राजनीतिक पहुंच का इस्तेमाल करके उसे वापस करवा लिया और इसके डर से उन्होंने अपने बेटे गगनदीप सिंह को विदेश भेज दिया। राजविंदर कौर के मुताबिक हरजिंदर कौर और करणवीर खडूर साहिब में किसी की जमानत भरकर भगवानपुर गांव आए थे। इसके साथ नंबरदार भी गया था एक, और भगवानपुर में नंबरदार को उतारा, पहले इन लोगों ने उतारा, उसके बाद दोनों यानी हरजीत कौर और करणवीर जो मारे गए हैं बटाला की तरफ रवाना हुए। तभी गांव में सरपंच पद के एक प्रत्याशी रहे निर्मल सिंह और उसके पिता रविंदर सिंह ने सुखविंदर सिंह रंधावा को बताया कि हरजीत कौर और करणवीर गांव से बटाला की तरफ निकल चुके हैं। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक राजविंदर कौर ने कहा है कि जैसे ही हरजीत और करणवीर घर पहुंचे उन पर गोलियां चलाई गई। इसके बाद हमलावरों ने सुखविंदर सिंह रंधावा और अमनदीप सिंह जैतीपुरिया से बात की और कहा कि काम हो चुका है। इसके बाद सुखविंदर सिंह रंधावा कह रहा था, अगर रंधावा परिवार के खिलाफ किसी ने भी चुनाव में खड़े होने की कोशिश
या किसी भी तरह से खेलने की हिम्मत की तो उनका भी यही अंजाम किया जाएगा जो इन दोनों का किया गया है। अमनदीप सिंह जैतीपुरिया भी कह रहा है कि जो भी उनके खिलाफ ठेका लेगा उसका वो लोग यही अंजाम करेंगे जो जग्गू की मां का किया है। ये हमारे खिलाफ शराब के ठेके लेने जा रहे थे, इसीलिए उन्होंने उनके साथ ये किया। राजविंदर कौर ने ये भी आगे कहा कि हत्या की मुख्य वजह ये है कि उन्होंने सुखजिंदर सिंह रंधावा के खिलाफ चुनाव में पूरी ताकत लगाई थी। इसके अलावा अमनदीप सिंह जैतीपुरिया के खिलाफ शराब के ठेकों में हिस्सेदारी लेने का भी उन्होंने पुरजोर विरोध भी किया था। निर्मल सिंह कांग्रेस पार्टी से भगवानपुर गांव में सरपंच पद का उम्मीदवार था। उन्होंने खुद रविंदर सिंह के बेटे निर्मल सिंह को करीब कहा जा रहा है 2 दिन पहले उनके किराए की मकान की रेकी करते हुए देखा था। ये जानकारी अब निकलकर सामने आई है और ये घटना गुरुवार रात, जैसा मैंने जिक्र किया है, कि 9:07 पर पंजाब के बटाला के अर्बन एस्टेट इलाके की है। हरजीत कौर और करणवीर के साथ वो दोनों एक साथ थे, गाड़ी में आए थे। ड्राइविंग सीट पर करणवीर था जबकि हरजीत कौर 60 वाली सीट पर बैठी हुई थी और इसी दौरान 2 युवक कार की ड्राइविंग सीट की तरफ आते हैं और ताबड़तोड़ बिना कुछ सोचे समझे फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। फायरिंग करने के बाद जो बदमाश वहां पर पहुंचे थे, अमूमन देखा जाता है फायरिंग होती है, काम खत्म होता है तो बदमाश फरार हो जाते हैं। यहाँ भी वही हुआ। सूचना मिली, पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और दोनों को आनंद फानन में पास में ही सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने इन दोनों को मृत घोषित कर दिया। अब देखिए, करणवीर वीखीवाल गांव एक है, वहां का रहने वाला था। जग्गू की मां हरजीत कौर उसी बटाला में किराए के मकान में अकेले ही रह रही थी। जग्गू भगवानपुरिया जो बहुत बड़ा गैंगस्टर है, वो असम के सिलचर जेल में बंद है, जबकि उनका एक और बेटा है, वो विदेश में रहता है, वहीं पर बस चुका है, नहीं आता है। वहीं उनकी एक बेटी है, उनकी शादी हो चुकी है। हत्या के बाद सोशल मीडिया पर गोपी घनसपुरिया गैंग के नाम से आईडी से एक पोस्ट डाली गई, जिसमें बम्बीहा गैंग से जुड़े 3 गैंगस्टरों द्वारा ये वारदात करने की जिम्मेदारी ली गई, जैसा मैंने कल आपको बताया था। और इस पोस्ट में, इस जिम्मेदारी वाले पोस्ट में कहा गया था कि सत श्री अकाल मेरे सच्चे वीरा को, जो बटाला में करणवीर का कत्ल हुआ है, इसकी जिम्मेदारी मैं, डोनी बलबिल्ला मांगा, प्रभु दासुवाल और हरियाणा का गैंगस्टर कौशल चौधरी गुरुग्राम लेते हैं। ये जग्गू भगवानपुरिया का सारा काम ऑपरेट करता था और ये भगौड़ा व्यक्ति जग्गू के हथियार और पैसे संभालता था। इस पोस्ट में उसने आगे भी लिखा था कि आज हमने इसे मारकर अपने भाई गोरे बरियार की हत्या का बदला ले लिया है, जबकि इसे पता था कि गोरे का हमारे साथ कोई लेना देना नहीं था, लेकिन आज हमने जायज हत्या की है और आगे से हमारा कोई भी भाई नाजायज मौत मारा जाता है तो ये भुगतान के लिए तैयार रहेंगे। जो भी हमारे बारे में बोल रहे हैं वो भी तैयार रहें। वाहे गुरु मेहर करें। बता दें, इस पोस्ट में जिस गोरे परिवार का जिक्र है उसकी पिछले महीने हत्या हुई थी। दरअसल मई 2025 के महीने में घुमान में गोरा बरियार, जिसकी उम्र 32 साल थी, बरियार का रहने वाला था, बलजिंदर सिंह बिल्ला, जो कि मंडियाला में अपनी कार में एक पेट्रोल पंप के बाहर खड़ा था। इस दौरान कार में आए कुछ बदमाशों ने उन पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। इस फायरिंग में गोरा की मौके पर मौत हो गई, जबकि बिल्ला गंभीर रूप से घायल हो। इसके बाद सोशल मीडिया पर दविंदर बम्बीहा गैंग की आईडी पर डाली गई एक नई पोस्ट, जिसमें लिखा था कि जो बटाला में माता का मर्डर हुआ है ये बहुत गलत हुआ है। माताएं सबकी साझा होती हैं, चाहे दुश्मन हो या फिर दोस्त हो। इस चीज से हम बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं। हम किसी भी तरह से आपसे रंजिश का दोष किसी भी गैंगस्टर या दुश्मन के परिवार को दें, ऐसा हम नहीं सोचते। इस पोस्ट में उसने आगे भी लिखा है कि कौशल चौधरी हमारा भाई है, वो ऐसा काम कभी नहीं करवा सकता, ये परिवार सभी के साझे होते हैं। माता का सुनकर बहुत दुख लगा है, बम्बीहा गैंग की तरफ से कहा गया है, जिसमें कहा जा रहा है कि भगवानपुरिया की माता जो मरी है उनका कोई कसूर नहीं था। जो भी हुआ, जिसने भी किया, बहुत गलत किया। परमात्मा उन्हें अपने चरणों में निवास दे। जग्गू भगवानपुरिया के नाम से भी एक पोस्ट साझा की गई है और उसमें लिखा गया है, बीती रात हमारे भाई करण और हमारी माता की हत्या कर दी गई। ये घटना बहुत गलत थी। हमारी जो भी दुश्मनी है वो एक दूसरे के साथ है, ना कि किसी के परिवार के साथ। माँ बाप सबके आम लोगों के तरह होते हैं, कोई भी जो मर्जी कहे, मगर किसी के माँ बाप का किसी भी तरह से कोई कसूर नहीं होता है। माँ बाप चाहे दुश्मन के हों या हमारे खुद के हों, हमने आज तक जितने भी कत्ल किए हैं वो हमारे जैसे लोग थे। मारा गया कोई भी व्यक्ति आम व्यक्ति नहीं था, मगर परिवारों को हमने कभी टारगेट नहीं किया है। हर जगह से ये गलत है। इन्हीं बदमाशों ने कुछ वक्त पहले एक 11 साल के बच्चे की भी हत्या कर दी थी। हमारे भाइयों की आगे भी हत्याएं हुई हैं।
लेकिन किसी का बदला लेने के लिए हमने किसी भी दुश्मन के परिवार का टारगेट नहीं किया है, ऐसा जग्गू भगवानपुरिया कह रहा है। लेकिन जग्गू भगवानपुरिया ये भी कह रहा है कि आज वो समय नहीं है कि मैं किसी को धमकी दूं, क्योंकि आज मेरी माँ और मेरे भाई की मौत हुई है। मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत तंगी देखी है, उसका कर्ज में कभी जो उसका कर्ज है माँ का, वो कभी जग्गू भगवानपुरिया कह रहा चुका नहीं सकता। आज मैं अपने बाप को भी याद कर रहा हूँ, मेरी आंखों में पानी है। पोस्ट के आखिर में लिखा गया है, अब हमें कोई गलत ना कहे क्योंकि अब हद पार हो चुकी है, मिस यू मॉम। जग्गू भगवानपुरिया दरअसल गुरदास के भगवानपुर का रहने वाला है। उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं, जिसमें हत्या, फिरौती, ड्रग्स और हथियारों के तस्करी से जुड़े हुए, गैंग वॉर से जुड़े हुए, देखा जाए कुल 128 मामले जग्गू भगवानपुरिया के ऊपर दर्ज हैं। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में भी जग्गू भगवानपुरिया का नाम सामने आया था। इस घटना में उसने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का जमकर साथ दिया था। इसके बाद दोनों गैंगस्टर एक दूसरे के जाने दुश्मन बन गए थे। पंजाब की तरन जेल में जो गैंग वॉर हुई थी, आपको याद होगा, इस दौरान जग्गू भगवानपुरिया के साथ ही मनदीप तूफान और मनमोहन मानसा का मर्डर हुआ था। लॉरेंस बिश्नोई के करीबी गोल्डी बराड़ ने उसके बाद पोस्ट डालकर इस गैंग वॉर की जिम्मेदारी ली थी। तब से इन दोनों गैंगों के बीच में दुश्मनी बढ़ चुकी है। जग्गू भगवानपुरिया को मार्च 2025 में बठिंडा की जेल से असम की सिलचर जेल में शिफ्ट किया गया था और अभी भी वो असम की सिलचर जेल में ही मौजूद है और वहीं से इस जिम्मेदारी वाले पोस्ट ले रहा है। अब जग्गू भगवानपुरिया की मां की मौत में कौन जिम्मेदार है? क्या जिस तरह से उसके चाची आरोप लगा रही हैं कि इसमें कांग्रेस, क्या जिस तरह से जग्गू भगवानपुरिया के चाची सांसद रंधावा का नाम ले रही हैं, आरोप लगा रही हैं, शराब ठेकेदार का आरोप लगा रही हैं, दूसरी तरफ बम्बिहा गैंग की तरफ से पोस्ट डाला जा रहा है, तो क्या दूसरी तरफ बम्बिहा गैंग की तरफ से भी लगातार पोस्ट डाला जा रहा है? कल पोस्ट डाला गया कि हमने हत्या करवाई, आज बम्बिहा गैंग की तरफ से पोस्ट किया जा रहा है कि हम किसी की मां की हत्या के समर्थन में नहीं है, हमें माता जी की हत्या का बहुत दुख है। और जग्गू भगवानपुरिया भी अब पूरी तरह से बौखला चुका है और कह रहा है कि आज मैं अपने माँ और बाप दोनों को याद कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं किसी को भी किसी भी तरह की कोई धमकी दे पाऊँ। यानी कि वो अपने जेल में रहने के जो खालीपन है, जेल में रहने का जो उसका कहें कि कुछ कर नहीं सकता, मजबूर है वो सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए व्यक्त करता है। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल उठता है कि आखिर जग्गू भगवानपुरिया की मां की हत्या करवाई तो करवाई किसने? आपको क्या लगता है? अपने विचार रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद।